हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज के अगेन एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20 है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में डिफरेंट टाइप से भी पूछा जा सकता है। मतलब ये एक्चुअल क्वेश्चन दिया है, इससे एग्जाम में अलग टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसके बाद मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन दूंगा, उसको आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। आपको पता होगा ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। हमें इस फैक्ट का यूज़ करना है और हमें इसका डिफरेंशिएट करना है। इस फैक्ट का यूज़ करके हमें इसका डिफरेंशिएट करना है और हमें सम फॉर्मूला निकालना है कोसाइन के लिए। मतलब हमको कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला फाइंड करना है इस फैक्ट का यूज़ करके, इसका डिफरेंशिएशन करके। ओके, सो सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड कोस ए प्लस बी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि इस फैक्ट का यूज़ करके, इसका डिफरेंशिएशन करके आपको सम फॉर्मूला फाइंड करना है कोसाइन के लिए। तो वी हैव टू फाइंड कोस ए प्लस बी। ओके, हमको ये फाइंड करना है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एक बात आप ध्यान दें, ये जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, यहाँ पर ए और बी वेरिएबल है। ओके, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यहाँ पर ए और बी वेरिएबल है। सो यहाँ लिखा है मैंने ए एंड बी बोथ आर वेरिएबल। ओके, और हम डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं। ओके, बट यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन आप कोई टी के रिस्पेक्ट में कर सकते हो या एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मैंने यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। ओके, सो डी बाई डी एक्स साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगेगा, दो फंक्शन है तो दोनों फंक्शन पे अलग अलग डेरिवेटिव लगेगा। सो डी बाई डी एक्स साइन ए कोस बी प्लस डी बाई डी एक्स कोस ए साइन बी। ओके, नाउ अब मैंने आपको बोला है कि यहाँ ए और बी वेरिएबल है। जैसे हम करते हैं ना कि डी बाई डी एक्स वाई कितना होता था, तो हम क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स करते थे, सिंपल सा आ जाता था। तो अब यहाँ पे हम करेंगे कि डी बाई डी एक्स साइन ए प्लस बी कितना होगा, कोस ए प्लस बी, और फिर ए प्लस बी का भी डेरिवेटिव होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। तो प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट सेम, फिर सेकेंड का डेरिवेटिव, फिर सेकेंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर यहाँ पे इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट सेम सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, सो साइन ए प्लस बी का डेरिवेटिव यहाँ पे कोस ए प्लस बी, तो कोस ए प्लस बी सेम रहेगा। अब डी बाई डी एक्स ए प्लस बी, जैसे यहाँ डी बाई डी एक्स वाई कितना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ए प्लस बी कितना होगा, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। ओके, नाउ साइन ए सेम रहेगा, कोस बी का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन बी, और फिर बी का डेरिवेटिव कितना होगा, डी बी बाई डी एक्स प्लस फिर कोस बी, और साइन ए का डेरिवेटिव कितना होगा, कोस ए, और फिर ए का कितना होगा, डी ए बाई डी एक्स प्लस फिर कोस ए, साइन बी का डेरिवेटिव कितना होगा, कोस बी, और फिर बी का कितना होगा, डी बी बाई डी एक्स प्लस फिर साइन बी, कोस ए का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का साइन ए, और फिर ए का कितना होगा, डी ए बाय डी एक्स। ओके, सो कोस ए प्लस बी सेम है, फिर डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स रखा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी डी बी बाई डी एक्स है और यहाँ पे भी डी बी बाई डी एक्स, तो इन दोनों में से हमने डी बी बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया और ये पॉजिटिव टर्म है तो हमने इसको पहले लिख दिया। सो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, डी ए बाई डी एक्स, तो दोनों में से डी ए बाई डी एक्स कॉमन लिया, फिर कोस से कोस बी, ये माइनस को बाहर लिया, साइन ए साइन बी। ओके, अब ये सेम है, कोस ए प्लस बी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, दोनों साइड डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स से डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। उस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि हमें इस फैक्ट का यूज़ करना है और हमें कोसाइन का सम फॉर्मूला फाइंड करना है। तो कोसाइन का सम फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, जो हमने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। हमें यही प्रूव करना था। आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे कि इस फॉर्मूले में ए और बी वेरिएबल है और आप इन वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू टी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये समझ में आया तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। जैसे यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देख के आपसे कोस ए प्लस बी पूछा, तो आपसे ये भी हो सकता है कि आपसे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी आपसे क्वेश्चन में फेंक देते और आपसे कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्वेश्चन में पूछ ले, ये भी हो सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।